Hello, very good morning, our dear students. I am your Dharmendra sir from English Learning Portal. Today, we will study the first chapter of your first flight book, and this one is a test book for class 10th student. So, the name of the first chapter is A Letter to God, which is written by G.L. Fuentes. ये एक चिट्ठी भगवान को लिखी जाती है और इस पूरे स्टोरी को किसने लिखा है? G.L. Fuentes ने लिखा है. Before going into the depth, we need to know about some short introduction. In this, लेंचो क्या है? एक आपका फार्मर है. लेंचो इज अ फार्मर. सडनली एक हेलस्टॉर्म आता है और उसका पूरा का पूरा फसल क्या होता है? बर्बाद हो जाता है. और जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है तो वो उस कंडीशन में वो ऊपर वाले को एक चिट्ठी लिखता है और उसी चिट्ठी के बारे में यहाँ इस स्टोरी में बताया गया है. ओके, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम लोगों को जान लेनी चाहिए. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज. हम लोग को पता है ऊपर वाले पे विश्वास जो है वो बहुत ऊपर तक रहता है. माउंटेन्स यहाँ पे कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब है, इट मीन्स कि हमारा फेथ ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा रहता है. लेकिन क्या इस फेथ को बनाए रखने के लिए क्या क्या जरूरी है? क्या ये फेथ होना चाहिए? इस पूरे स्टोरी में जो सिचुएशन बताया गया वो इस चीज़ को काफ़ी कोरिलेट कर रहा है. अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी. In this story, Lenko is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lenko later reach God? Lenko क्या है? लेंचो एक आपका किसान है जो ऊपर वाले को एक चिट्ठी लिखता है. कब लिख रहा है? जब उसके पूरे फसल बर्बाद हो जाते हैं. Ruined means destroyed, बर्बाद, तबाह. फिर वो आस्किंग फॉर 100 पेसूज, वो 100 पेसूज की डिमांड करता है ऊपर वाले से. पेसूज एक लेटिन अमेरिका में करेंसी है, उसी का नाम होता है पेसूज. डच लेंको लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर था जो उसने भगवान को लिखा था फसल बर्बाद होने के बाद, क्या वो ऊपर वाले तक पहुंचा था? डच गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ऊपर वाले ने उसे वो पैसे भेजे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी. आप एक बार सोच सकते हैं कि उसका आंसर क्या होना चाहिए, जवाब क्या होगा इस पूरे स्टोरी में. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. और आप लोग इमेजिन करना स्टार्ट कर दें कि आखिर इस स्टोरी में क्या क्या होने जा रहा है पढ़ने से पहले. द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. क्रेस्ट मीन्स सबसे ऊपर, टॉप. जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, एक घर है जो कि पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है. फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट अलाउज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. और यहाँ पे इस ऊंचाई से नदियों को भी देखा जा सकता है, पूरे फसल को देखा जा सकता है जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं. और वो फ्लावर्स जो हैं वो इस चीज को बता रहे हैं कि कितनी अच्छी फसल है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. यहाँ पे डाउनपोर का अर्थ होता है मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेज बारिश होना, जबकि शावर कहा जाता है माइल्ड रेन को, छोटे छोटे बूंदे. तो यहाँ पे इस पृथ्वी पे अभी उस लेंचो को क्या चाहिए था? एक तो चाहे तो मूसलाधार बारिश हो जाए, बहुत तेज बारिश हो जाए, या फिर कम से कम एक फुहारा भी आ जाना चाहिए जिससे क्या हो, उसकी फसल और अच्छी हो जाए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरे सुबह लेंचो क्या कर रहा था? बस अपने दिल से वो जान रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में, वो आकाश की तरफ देख रहा था कि शायद वहां से बादल आए और बादल आने के बाद क्या हो, बारिश हो जाए.
क्योंकि अभी वहां पे नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन ही से ही तेज हवा चलती, और उस तेज हवा के कारण क्या होता है, बारिश होती है। इसलिए लेंचो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, अभी आकाश की तरफ देख रहा है कि शायद वहां से कुछ उसे उम्मीद की नजरें आए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, द ओमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। यहां पे एक ओमेन के बारे में बताया गया, इट मे बी सी इज हिज वाइफ और सम अदर लेडी, हो सकती है वो उसकी पत्नी हो या कोई भी लेडी हो सकती है। तो यहाँ पे वो कह रहा है, और वो लेडी अभी क्या कर रही है, रात का खाना बना रही है। सुपर मीन्स इवनिंग मील को कहा जाता है। तो वो ओमेन को कहता है कि हमें अब कुछ बारिश की ज़रूरत है, सम वाटर मीन्स हमें बारिशों की ज़रूरत है। और वो औरत खाना बनाते बनाते ही जवाब देती है, ऊपर, हाँ ऊपर वाले की अगर इच्छा हुई तो। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. और उसका जो बड़ा बेटा रहता है, जो बड़ा लड़का रहता है, वो कहाँ पे, फील्ड में काम करते रहता है, जबकि छोटा वाला जो है वो घर के बगल में ही खेल रहा होता है। तब तक खेल रहा है या काम कर रहा है जब तक कि वो औरत जो है उसे बुला नहीं रही है, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. Predicted means भविष्यवाणी, stated। यहाँ पे लेंचो सोच ही रहा था जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बारिश होगी, उसकी तरफ देख रहा था, और जैसा उसने प्रिडिक्शन किया था ठीक वैसा ही क्या हुआ, पानी की बूंदे, बड़े बड़े पानी की बूंदे गिरनी स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और वो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन से बादलों के बड़े बड़े गुंबद वो उसको दिखाई पड़ने लगे थे। वो लग रहा था मानो इसके तरफ अब आ ही रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एज यू नो दैट एट द टाइम ऑफ रेनफॉल ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फ्रेश एंड स्वीट। मीन्स जब बारिश जब होने लगती है तो क्या होता है, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है, बहुत फ्रेश हवा आपको महसूस होता है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain of his body, and when he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are fives. अब वो आदमी जो है, लेंचो जो है, वो बाहर निकलता है और देखता है बारिश की बूंदों को जो उसके शरीर पे भी अब गिर रही है, और वो वापस रिटर्न आता है, और वहाँ पे जो लेडी रहती है उसको वो कहता है कि ये जो बारिश की बूंदी जो ऊपर से आकाश से जो गिर रही है, वो सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, वो क्या है उसके लिए, न्यू क्वाइंस है, नए पैसे हैं, नए सिक्के हैं। और जो बड़े बड़ी बड़ी बूंदें हैं पानी की, उसको वो 10 सेंट पीसेज का नाम देता है, मीन्स 10 पैसे का सिक्का। और जो छोटी बूंदें होती हैं, जो छोटी बूंदें होती हैं, उसको वो 5 पैसे का कहता है। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि एक फार्मर के लिए, फॉर ए फार्मर, क्रॉप्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्रॉप्स के ही सहारे वो अपनी अर्निंग भी करता है, उसी के सहारे उसको आगे भविष्य में इन फ्यूचर उसको पैसे भी मिलते हैं। और अगर बारिश नहीं होती तो क्या होता है, पूरी की पूरी फसल, पूरी के पूरे क्रॉप्स बर्बाद हो जाती है। सो एज यू नो दैट फार्मर्स आर मोस्टली डिपेंड अपॉन द क्लाउड, ऑन द गॉड, ऑन द रेनफॉल। वो बारिश पे बहुत ज़्यादा, ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि वही उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. ड्रैप्ट का अर्थ क्या होता है, कवर, ढक जाना। और अब उसको काफ़ी खुशी हो रही है, एक्सप्रेशन उसका काफ़ी संतोषजनक है, क्योंकि जब वो बारिश की बूंदें उस फील्ड में गिर रही है, उसके क्रॉप्स पे गिर रहे हैं, तो वो पूरी की पूरी क्या हुई है, बारिश की बूंदों से, बारिश से पूरी तरह ढक चुकी है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. और सडनली एक जो घटना उसके साथ अब हो रही है, क्या हो रहा है, एक फिर से एक तेज हवा आ रही है, और तेज हवा के साथ
हेल स्टोन्स आ रहा है जो कि नीचे गिर रहा है। हेल स्टोन्स आप जानते होंगे, जो बड़ी बड़ी बर्फ के टुकड़े होते हैं, जिसे हम लोग इन लोकल लैंग्वेज हम लोग बर्फ के टुकड़े भी कहते हैं, ओला भी कहा जाता है इन हिंदी। तो वो भी उस बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. Resemble का मीन्स एज सिमिलर, एक जैसा होना। और अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, जब कभी भी बारिश के साथ कभी भी तेज बड़ी बड़ी भी आपके हेल स्टोन्स गिरते हैं तो वो देखने में कैसे लगते हैं, सिल्वर कॉइन्स की तरह लगते हैं, गोल होते हैं। और वो बर्फ के टुकड़े को सिल्वर कॉइन्स का नाम दिया गया है। तो वो जो गिर रही है वो कैसे लग रहे हैं, सिल्वर कॉइन्स की तरह भी देखने को लग रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। फ्रोजन मीन्स जमा हुआ। और जो लड़के हैं उसके घर के, वो क्या करते हैं, बाहर जाते हैं और वहां से वो फ्रोजन पल्स जो जमा हुआ, वो जो बर्फ का टुकड़ा है जो मोतियों की तरह भी दिख रहा है, सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहा है, वो उसको कलेक्ट करने जाता है। नॉर्मली दीज आर द नेचर ऑफ बॉयज, अ स्मॉल किड। नॉर्मली व्हेन वी आर इन अ चाइल्डहुड, जब हम लोग भी छोटे थे, तो व्हाट वी डिड, वी आर गोइंग टू कलेक्ट सच काइंड्स ऑफ फ्रोजन पल्स। हम लोग उसको इकट्ठा करने में मजा आता था, अच्छा लगता था। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। ऑफकोर्स बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक लैंचो जो एक फार्मर था, एक्सक्लेम करता है आश्चर्य। वो अब कहता है कि ये क्या हो रही है, बहुत गलत हो रहा है। रियली गेटिंग बैड नाउ, अब क्योंकि बारिश अच्छी हो रही थी, बारिश से फसल अच्छे होते, वो चीज़ बहुत अच्छा था। लेकिन अब इसके साथ जो हेल स्टॉर्म्स आ रहे हैं वो क्या हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है। दीज थिंग्स आर रियली नॉट गुड फॉर अ फार्मर। I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. और ये उम्मीद कर रहा था लेंचो कि ये जो हिल स्टॉर्म्स हो रहे हैं वो बहुत जल्दी चला जाए, लेकिन वो क्या हो रहा था, हेल स्टॉर्म्स जल्दी नहीं जा रहा था। घंटों तक वो हिल गिर रहे थे, चाहे वो उसके घर हो, गार्डन हो, हिल साइड हो, उसके फील्ड हो, वैली हो, हर तरफ क्या थी, अब सिर्फ बर्फ के टुकड़े थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और पूरा फील्ड क्या था, वो वाइट हो गया था और लग रहा था मानो जैसे नमक का टुकड़ा चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। और क्या हुआ, अब पेड़ों पे एक पत्ते भी नहीं है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और पूरी फसल क्या हो गई, पूरी के पूरे बर्बाद हो गए। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। You can easily imagine a farmer's situation when he saw such kinds of things happen in front of his eyes. आप खुद इमेजिन कर सकते हो कैसा लग रहा होगा, क्योंकि फसल बहुत अच्छी हो जाती है अगर बारिश की बूंदें पड़ती है, और वो इससे इन फ्यूचर ही कैन अर्न्स मच मोर। बट सब कुछ बर्बाद हो गया। पूरे फ्लावर जो थे, जो प्लांट्स पे लगे हुए थे, वो सब भी हट गए। और अब लेंचो का दिल क्या हो गया, बहुत ही उदास हो गया, उदासी से भर चुका है। When the storms had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. लोकस्ट आप समझ सकते हैं, वहां नीचे में ग्रास ऊपर को कहा जाता है। यहां तक कि वो कह रहा था, अपने बच्चे को कह रहा था कि इससे ज्यादा क्या होते हैं, जो ये जो ग्रास ऊपर होते हैं, ये भी अगर इस तरह का बहुत ज्यादा अगर ग्रास ऊपर आ जाता तो भी इतनी बड़ी विपत्ति, इतना बड़ा डिजास्टर नहीं क्रिएट कर पाता जितना कि इस हेल स्टॉर्म ने कर दिया है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। और अब क्या है, उसके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हम लोगों को क्या होगा, फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब ये यहाँ पे इसको फसल नहीं हो रही थी और पूरी रात ये क्या था, दुखी में था, क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला था। टोटली ब्लैंक हो चुका था, क्योंकि इसके पास एक ही अपने अर्जन करने का, इसकी अर्निंग का सिर्फ एक ही मीडियम था, एंड दैट वन इज
क्रॉप्स, और वो क्या था? सिर्फ फसल था। और अब इसके पास कोई काम नहीं बचा, कुछ नहीं बचा हुआ है। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब इसको कोई मदद करने भी नहीं आ सकता था। और अगर एक किसान को फसल नहीं होगा, व्हेन ए फार्मर हैज नो सच काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, देन he may be or she may be hungry for a years. And the same kinds of situation, the same kinds of prediction happened in the mind, in the soul of लेंचो। लेंचो भी यही सोच रहा था, अब क्या होगा? पूरे के पूरे साल यह भूखा रहेगा। So this one is your first part of this chapter, a letter to God. In this you need to complete these question, okay? And very soon I am going to upload my second video of this particular chapter. Okay, thanks a lot.